इनको शर्म आना चाहिए। 7 साल से बीएसएससी का मामला लटका हुआ है, हम हर वीडियो में इसका जिक्र कर देते हैं कि सोचिए उन अभ्यर्थियों का क्या मनोदशा होता होगा। 2014 में फॉर्म भरा है वो लोग, सैलरी छोड़िए उनका ज्वाइनिंग तक नहीं हुआ है। शिक्षक का अगर आप एक बार सैलरी देते हैं तो अखबार का हेडिंग बन जाता है। इन लोगों का बस अपना, क्योंकि अपना सेटिंग है, अपना भाई मुख्यमंत्री वहीं पर, उप मुख्यमंत्री वहीं पर, स्पीकर वहीं पर, विधायक वहीं पर, अपना बिल पास करना है, मनमाना करना है, पास कर लेंगे, 2 लाख कर लेंगे सैलरी, 2.5 लाख कर लेंगे सैलरी। ना इन्हें टीचर से मतलब है, ना इन्हें अभ्यर्थियों से मतलब है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। और हाँ, अभी पेंशन के लिए भी मांग उठेगा जी। अभी तो पेंशन मिल रहा है उस बढ़ाने के लिए कि आपको 20 रुपए प्रति किलोमीटर मिल रहा है तेल का, तभी आपको तेल और डीजल की बढ़ोतरी के लिए, दाम में जो बढ़ोतरी हो रहा है, आपको उसके लिए अलग से पैसा चाहिए। बेहद शर्मनाक है। तो क्या बोला जाए, देखिए 5 दिन बचा हुआ है और पहले ही दिन इन लोग का रंग दिख गया कि भाई वेतन बढ़ाना है। अभी ये ग्राउंड तैयार हो रहा है, बढ़ेगा अगले साल, लेकिन अभी से इसका पूरा प्लॉटिंग तैयार कर दिया गया। 600 करोड़ बिहारी का जो टैक्स है, बिहार के जो लोग देते हैं राज्य सरकार को, उसी से न हो रहा है ये। मतलब कितना बड़ा अमाउंट ऑलरेडी इनको दिया जा रहा है, पहले से ही इनके लिए निर्धारित है, और अभी फिर ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत बिहार विधानमंडल के सदस्य यानी मुसाफिर पासवान की जो अचानक से मृत्यु हो गई, उनको श्रद्धांजलि देकर राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ और उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई। यानी सर्वदलीय बैठक का मतलब एनडीए गठबंधन दल के नेता अपना बैठक कर रहे थे बिहार विधानमंडल के अंदर, और बाकी दलों के नेता यानी यूं कहें तो विपक्ष अपनी अपनी रणनीति अपने अपने हिसाब से बना रही थी। इसी दरमियान एक खबर निकलकर सामने आई। ये खबर बिहार के तमाम उन नेताओं के लिए काफ़ी सुखद होगा, क्योंकि उन लोगों का वेतन बढ़ने वाला है। इसकी मांग की गई है, और मांग जब भी की जाती है तो वेतन बढ़ ही जाता है। चाहे 2014 की बात करें, 2018 की बात करें, और एक बार फिर से 2021 में ये मांग की गई है। शीतकालीन सत्र है तो हो सकता है आने वाले दिन में 2022 के बजट सत्र में इसको पास भी कर दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन जदयू के विधायक हैं संजीव कुमार परबत्ता से, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है मुख्यमंत्री के सामने और कई बातों का हवाला दिया है। हवाला ये दिया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही हैं, तो विधायकों का जो वेतन मिलता है अभी करीब 1,30,000 के आसपास जो वेतन मिलता है उसमें और बढ़ोतरी की जाए। हमारे साथी उदित तारियान आपको बताएंगे कि 1,30,000 के अलावा उन विधायकों को कितना कितना कौन कौन से कार्यों के लिए वेतन मिलता है। यूँ कहें तो 3 लाख के आसपास उनको पूरा पैकेज के रूप में हर महीने मिलता है। पूरा डिटेल से, पूरा विस्तार से ये बताएंगे। चलते हैं इनके साथ। आप बताइए कि जो वेतन की बात बढ़ाने की बात कही जा रही है, अभी का जो आंकड़ा देखा जाए तो अभी उनको कितना वेतन मिलता है सभी चीज़ों को जोड़कर? देखिए, अगर ये मांग त्रिपुरा के विधायक करते हैं जिनकी सैलरी करीब 34,000 है जी, या फिर नागालैंड के विधायक करते जिनकी सैलरी 36,000 है, या फिर मणिपुर के विधायक करते जिनकी सैलरी मात्र 37,000 है जी, या फिर पुडुचेरी के करते जहां 50,000, मिजोरम में 47,000, ये वैसे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज है जहां के विधायक की सैलरी औसत से बहुत कम है। अब 34-35,000 का क्या ही कीमत है इस समय में, वो भी खासकर जब आप विधायक हो। लेकिन सोचिए, अभी 24-25 तारीख को नीति आयोग रिपोर्ट देता है बिहार जी। नीति आयोग का रिपोर्ट कितना शर्मसार करने वाला रिपोर्ट है बिहार में। कहता है कि भाई 51.8% बिहारी जो है वो कुपोषित हैं जी, वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। जितना कैलोरी उन्हें चाहिए एक औसत व्यक्ति को दिन भर में, उतना कैलोरी उन्हें नहीं मिल रहा है। आधा बिहार जो है वो कुपोषण का शिकार है, आधा बिहार। 38 में 22 जिले में 50% से ज्यादा लोग गरीब हैं जी। अगला रिपोर्ट वो देता है कि भाई महिला का जो मैटरनल हेल्थ होता है, मातृत्व स्वास्थ्य जो होता है, उसमें बिहार में 45.62% जो महिलाएं हैं वो इसमें पीछे हैं। मतलब गर्भ अवस्था में जब बच्चा होने वाला होता है उस समय इनकी स्थिति इतनी खराब रहती है कि बच्चा होता है तो बड़ा ऑपरेशन से या फिर बच्चा के समय कोई दुर्घटना घट जाती है जी। 26.27% ऐसे बच्चे हैं बिहार में जो 10वां नहीं पूरा कर पाते। उसके पहले उन्हें किसी स्थिति में घर का परिवेश कहिए, जो भी उनकी आर्थिक तंगी हो, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। 1/4 बच्चे ऐसे हैं बिहार में।
63.2% लोग ऐसे हैं बिहार में जो आज भी बिहार में गैस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं चूल्हा जलाने के लिए, लकड़ी गोईठा जैसा सामान का प्रयोग करते हैं ताकि उनके घर का राशन खाना बन सके। सोचिए उस बिहार में ये निर्लज जो विधायक हैं, लोग सभी विधायक, निर्लजता का सीमा देखिए। 4 दिन पहले भी आया है रिपोर्ट को नकारा जा रहा है। और दूसरी तरफ इन्हें विधायक ऐसे हैं कि मांग कर रहे हैं कि भाई मेरा बढ़ाइए वेतन। आप जिनका नाम ले रहे हैं, संजीव कुमार परबत्ता से विधायक, जी पिताजी भी इनके मंत्री रह चुके हैं। आपको पता है कि इनका जाके आप देखिए myneता.com पर, जहां पे पूरा डिटेल्स दिया रहता है सभी विधायकों का, 9,70,00,000 का ये तो संपत्ति दिखा रहे हैं जी, 9,70,00,000 का संपत्ति दिखा रहे हैं। इसके बाद इनका मांग है कि 1,35,000 का जो सैलरी है उसे बढ़ाया जाए। अब इसे क्या कहेगा, मतलब कितना ये दुर्भाग्य है बिहार का, दुर्भाग्य है हम सभी का कि हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो खुद को सेवक कहते हैं, पहले तो सेवक को पैसा नहीं लेना चाहिए, नहीं, पर फिर भी चूंकि आप संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक पद पर जो नियम बनाया गया है, और सनी आपने जिक्र किया कि 2014, 18 और ये 21 का आपने जिक्र 22 मान लीजिए 4 हाँ, इसके पहले भी 2011 में वेतन बढ़ा है जी, 10 में उसकी मांग की गई थी जी, वो वही रिपीट हो रहा है। फिर 13 में मांग की गई, उसे 14 में बढ़ाया गया, 17 में मांग किया गया, 18 में बढ़ाया गया और अब 21 आया। मतलब इनको पता है कि 3-4 साल का समय हुआ, अब महंगाई। अब देखिए तर्क क्या दिया गया है कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया। अरे आपके गठबंधन में बीजेपी है, जिनके प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल का दाम इतना बढ़ा दिया है। आम आदमी त्रस्त है, तो उनके लिए आप सड़क पर नहीं उतरिएगा, उसके लिए जेडीयू आवाज नहीं उठाएगी कि प्रधानमंत्री क्यों इतना रेट बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार का 2 बार इस पे औपचारिक बयान आ चुका है कि बड़ा होगा रेट, अभी बहुत हमको इसका जानकारी नहीं है। जी, हम तो बैटरी वाले गाड़ी चलते हैं, लेकिन इसमें एक और बात ये भी है कि वो तमाम महानुभाव जो इनके चेहरे के पीछे हैं, ये तो बोले, बाकी लोग इसका विरोध नहीं करते हैं। वही तो सवाल है। बिहार में या देश में पेंशन बंद कर दिया गया। 60 साल नौकरी करे, उसके बाद आप जाइए घर में, आपका जीवन कैसे चलेगा, ये आप 60 साल सेवा दे दिए ना सरकारी, अब जाइए, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन उनको पेंशन भी मिलेगा। अब वेतनों बढ़ा हुआ चाहिए, और साथ में और भी आप वो डाटा बताइए कि क्या क्या मिलता है। उसी पर आ रहे हैं। अब देखिए 2014 में जो वेतन बढ़ा था वो बढ़कर 1,08,000 रुपए हुआ था। उसके बाद 2018 में जब बढ़ता है तो फिर से वेतन बढ़ जाता है 1,35,000। और इस समय देखिए 2014 और 18 का थोड़ा कंपैरिजन कर देते हैं, तुलनात्मक आपको बात बताते हैं। सैलरी इनका 1,08,000 से 1,35,000 हो जाता है। गाड़ी खरीदने के लिए जो एडवांस लोन इन्हें मिलता है वो 2014 में 10 लाख किया जाता है और उसे बढ़ाकर 2018 में 15 लाख कर दिया जाता है। फ्लाइट की बात करें, यानी विमान सेवा जो है, ट्रैवल का जो इनका एक्सपेंस है, वो 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख, यानी आज भी इन्हें 3 लाख का फ्लाइट का मिलता है। पीए की बात करें, जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं इनके, उसे 20,000 रुपए था पहले, वो बढ़ाकर अब 30,000 रुपए कर दिया गया 2018 में। इसके अलावा अब मौजूदा समय में इन्हें कितना भत्ता मिल रहा है, अलाउंसेस की हम बात करें, उस पर अगर नजर डालें तो वेतन मद से इन्हें 80,000, क्षेत्रीय भत्ता 20,000, पटना में रहने पर प्रतिदिन इन्हें 2,000 रुपया मिल रहा है। रहने के लिए पैसा मिलता है इस देश में उन लोगों को जो सही मायने में कोई काम नहीं करते, कैमरे पर बोल रहा हूं, कोई काम नहीं करते। इसके अलावा सत्र के दौरान 2,000 रुपए प्रतिदिन, मतलब पटना में रहिए तो 2,000, सत्र अटेंड कर लीजिए तो और 2,000। इनका हम और भी आपको बताते हैं पूरा डिटेल में कि इनको कितना पैसा किस चीज के लिए मिलता है, भत्ता क्या है, इनका अलावेंस क्या है। अब देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि वेतन मद में 80,000, क्षेत्रीय भत्ता 20,000, पटना में रहने पर 2,000 प्रतिदिन, सत्र के दौरान 2,000 प्रतिदिन, जहाज या रेलवे से सफर करने के लिए 2 लाख रुपए सालाना, 3 फोन के लिए 1 लाख रुपए सालाना। इसके अलावा फर्नीचर के लिए 50,000 रुपए, पटना आने जाने के लिए 20 रुपए प्रति किलोमीटर, मकान का किराया 28,000 रुपए प्रति माह, अगर सरकारी मकान नहीं लिए हैं तब, बिजली 2,000 यूनिट मुफ्त, मेडिकल मुफ्त सरकारी दर के अनुसार, उसके बाद कार्यालय जो होता है इनका, उसके खर्चा के लिए 15,000 रुपए प्रति माह, और आतिथ्य सत्कार के लिए 7,000 रुपए प्रति माह। अब देखिए इसमें 2-3 पॉइंट जो निकाला जा सकता है। हास्यास्पद है कि पटना रहने के लिए इन्हें 2,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है, सत्र में आने के लिए 2,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। आपको पता है सर, नहीं, पटना में जो ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं,
वो इनोवा का कमर्शियल रेट पर 15 रुपए या मैक्सिमम 16 रुपए किलोमीटर दिया जाता है। एक और ये 20 रुपए किलोमीटर ले रहे हैं। एक और बात इसमें कहना चाहेंगे, जब उनको 20 रुपए प्रति किलोमीटर मिल रहा है तेल का खर्चा, तो फिर पेट्रोल डीजल बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? सोच लीजिए, अगर एवरेज देखिए तो बढ़ाना चाहते हैं। और एक और बात देखिए, 3 फोन के लिए 1 लाख रुपया, तो 3 फोन का इनको जब 1 लाख रुपया मिल रहा है तो रिचार्ज कैसा है कि हर साल में इनको 1 लाख रुपया लग जा रहा है। ऐसे देखे तो लगभग 12,000 के आसपास, 12,000 10,000 के आसपास मान के चलिए ना, 8,000 मान के चलिए, तो 8,000 रुपया हर महीने 3 फोन में इनका रिचार्ज होता है और हम लोग 8,000 का फोन रखते हैं। वो मामला है। उसके अलावे कई और मामले हैं जो आप बताइएगा तो दर्शकों सबसे बड़ा सवाल है सनी कि अभी महीना दिन नहीं बीता है, बिहार में करीब 5 दर्जन से अधिक लोग जहरीली शराब से मर गए। उसको लेकर बड़ी बैठक की जाती है, मैराथन बैठक की जाती है, 7-7 घंटे की बैठक चलती है। क्या ये सब मुद्दा उठाया गया जदयू के विधायकों के द्वारा, भाजपा के विधायकों के द्वारा? देखिए, भाजपा को बॉक्स देना सही नहीं है, बीजेपी भी कोई इसमें कम नहीं है। भाई सरकार किसकी है दिल्ली? सहयोगी है। सरकार किसकी है दिल्ली में? लगातार जो तेल की कीमत, बहाना यही ना दिया गया है कि तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, इसलिए हमारा वेतन बढ़ाया जाए, भत्ता बढ़ाया जाए। तेल का दाम बढ़ा कौन रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसके बाद अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आती है जिसे झुठला दिया जाता है। सुशील मोदी का कल ट्वीट आया था, बहुत खबर वो सुर्खी बटोर रहा है कि आखिरकार क्यों सुशील मोदी इतना बेतुका बयान दे रहे हैं। आज हमने बात किया, एक नीति आयोग के ही अधिकारी रहे हैं और मनमोहन सिंह के समय में आईएएस रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, काम किया है उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ, वर्ल्ड बैंक में भी काम किया है, चंपारण के रहने वाले हैं। वो बता रहे थे कि बिहार ने बहुत विकास किया 15 सालों में, लेकिन इससे 10 गुना ज्यादा विकास बाकी अन्य राज्य कर गए देश में। यही कारण है कि रिपोर्ट इतना खराब आया। हम मान लेते हैं कि आप बहुत विकास कर दिए, बहुत विकास हो गया बिहार में, लेकिन उस विकास की तुलना में राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बंगाल आपसे 10 गुना ज्यादा विकास कर गया। कारण पता है? यही कारण है। यही कारण है कि आपको 20 रुपए प्रति किलोमीटर मिल रहा है तेल का, तभी आपको तेल और डीजल की बढ़ोतरी के लिए, दाम में जो बढ़ोतरी हो रहा है, आपको उसके लिए अलग से पैसा चाहिए। बेहद शर्मनाक है। तो क्या बोला जाए? देखिए, 5 दिन बचा हुआ है और पहले ही दिन इन लोगों का रंग दिख गया कि भाई वेतन बढ़ाना है। अभी ये ग्राउंड तैयार हो रहा है, बढ़ेगा अगले साल, लेकिन अभी से इसका पूरा प्लॉटिंग तैयार कर दिया। जी, आपने विकास में रफ्तार की बात की, तो रफ्तार को लेकर बिहार सरकार ने एक पहल की थी। कई बार आप देखते होंगे बिहार पुलिस को जीप को ठेलते हुए, उसके बाद सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब उसको बोलेरो मिलेगा। उससे भी एडवांस गाड़ी अब मिल रहा है। अर्टिगा सफारी, अर्टिगा पटना में चल रहा है, सचिवालय थाना के पास है, बिल्कुल, और भी कई थाना है उनके पास है। तो आप ये समझ रहे हैं कि हमारे पास जो व्हीकल्स है उसकी रफ्तार कम है तो रफ्तार बढ़ा रहे हैं, तो दूसरे राज्यों को देखना चाहिए कि उसकी रफ्तार क्या है, उसी अनुसार बिहार के विकास को, रफ्तार को बढ़ाइए। नीति आयोग में ऊपर आ जाइएगा। बिल्कुल। अब सोचिए ना कि साल भर में अगर कुल खर्चे की बात करें, जो विधायकों का खर्च आता है, तो करीब 7 से 8 करोड़ रुपए सिर्फ विधायक के सैलरी का खर्चा है। और एमएलसी की बात करें जो 75 से जिनकी संख्या है, ये तो 243 विधायकों की बात हो गई, 75 जो एमएलसी हैं बिहार में, उनके ऊपर 2 से 2.5 करोड़, मतलब समझिए सन्नी, हर महीने प्रति माह हम विधानमंडल में जो लोग सदस्य हैं, विधान परिषद के या फिर विधानसभा के, इन सभी लोगों को मिलाकर जो 300 लोग हैं, बिहार इनके ऊपर हर महीने 10 करोड़ के आसपास खर्च कर रहा है। साल का औसत निकालिए 120 करोड़, 5 साल ये रहते हैं तो कितना होता है? 600 करोड़। अब अनुमान लगा रहे हैं कि 600 करोड़ बिहारी का जो टैक्स है, बिहार के जो लोग देते हैं राज्य सरकार को, उसी से ना हो रहा है ये। मतलब कितना बड़ा अमाउंट ऑलरेडी इनको दिया जा रहा है, पहले से ही इनके लिए निर्धारित है, और अभी फिर ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। कर कौन रहा है? संजीव कुमार, जिनके पिता मंत्री रहे हैं। 9 करोड़ 70 लाख रुपया ये पहले से अपना दिखा रहे हैं, एसेट दिखाते हैं लोग अपना कि भाई इतनी संपत्ति है मेरे पास, चल ये अचल संपत्ति, उसमें 9 करोड़ 70 लाख का जिक्र है। और अभी भी ये रो रहे हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, हमारा बढ़ा दिया जाए भाई सैलरी। जी, और ये भी एक मामला उठता है कि बिहार ही वो एक राज्य है जहां बिहार के तमाम कर्मचारियों का वेतन जब निकल जाता है राजकोष से, तो अखबार की सुर्खियां बन जाती है कि वेतन मिलने वाला है। मतलब ये कौन सा बड़ा उपलब्धि आपको समझ में नहीं आया? नहीं, अखबार के फ्रंट पेज पे आता है
कि शिक्षकों का वेतन के लिए इतना रुपया जारी। अरे तो हर महीने का रूटीन चीज है इनको ना। शर्म आना चाहिए। 7 साल से बीएसएससी का मामला लटका हुआ है, हम हर वीडियो में इसका जिक्र कर देते हैं कि सोचिए उन अभ्यर्थियों का क्या मनोदशा होता होगा। 2014 में फॉर्म भरा है वो लोग, सैलरी छोड़िए, उनका ज्वाइनिंग तक नहीं हुआ है। शिक्षक का अगर आप एक बार सैलरी देते हैं तो अखबार का हेडिंग बन जाता है। इन लोगों का बस अपना, क्योंकि अपना सेटिंग है, अपना भाई मुख्यमंत्री वहीं पर, उप मुख्यमंत्री वहीं पर, स्पीकर वहीं पर, सब विधायक वहीं पर, अपना बिल पास करना है, मनमाना करना है, पास कर लेंगे, 2 लाख कर लेंगे सैलरी, 2.5 लाख कर लेंगे सैलरी। ना इन्हें टीचर से मतलब है, ना इन्हें अभ्यर्थियों से मतलब है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। और हाँ, अभी पेंशन के लिए भी मांग उठेगा जी। अभी तो पेंशन मिल रहा है उस बढ़ाने के लिए कि भाई अगर मान लीजिए अगला बार नहीं जीते, हम काम तो वैसे भी नहीं हो रहा है, तो अगला बार नहीं जीतते हैं तो इतना पैसा हमको मिलते रहे कि मेरा जीवन आराम से निकल जाए। एक एमएलसी हैं बिहार सरकार में और जदयू से ही हैं, उन्होंने एक बात कही कि हम लोगों को जितना मिलता है उतना में काम नहीं चल पाता। हमने पूछा क्यों काम नहीं चल पाता है, तो बोला कि हमारे यहाँ 15 से 16 हजार तो सिर्फ चाय पर खर्च है, कि लोग आते हैं जाते हैं तो उतना हम लोगों के चाय पर खर्च हो जाता है और जो वेतन मिलता है उससे नहीं हो पाता है। तो बिहार में हमको नहीं लगता है कि 10 या 5 ऐसे विधायक होंगे, एमएलसी होंगे, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग करोड़पति नहीं होंगे। तो मतलब इनके चाय पिलाने का भी खर्चा हम ही लोग उठाए, जो आम बिहारी है वही उठाए। आप चाय भी पिलाइए किसी को तो वो थोप दीजिए बिहार के जनता में कि हम विधायक हैं, मेरे यहाँ डेली 500 लोग आ रहा है, हम चाय पिला रहे हैं, तो मेरा पेंशन सैलरी बढ़ा दीजिए। मतलब इतना बेतुका। देखिए ये सब चीज जो है ना, ये बिहारी में ज्यादा चलता है जी, बाहर में नहीं चलता है, अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हो सकता है। वहां के विधायकों को इस बात का डर होता है कि अगर ज्यादा इस तरह का उठपटांग हम हरकत करेंगे तो अगले बार हमको विधानसभा से निकाल दिया जाएगा। दिल्ली में हुआ था, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार जब शपथ लिए थे, तो इस तरह का कार्य हुआ था। तो सबसे मजेदार बात यह है कि भाजपा विरोध में थी, विपक्ष में थी, लेकिन इन चीजों का विरोध नहीं किया गया। जब वेतन बढ़ गया, अखबार की सुर्खियां बनी और उसके बाद क्रिटिसाइज होने लगे वो लोग कि दिल्ली जैसे प्रदेश में और इतना ज्यादा वेतन का बढ़ना, खबर यह थी कि 50% से ऊपर वेतन अचानक से बढ़ गई थी। तो उसके बाद केजरीवाल सरकार ने इसको लेकर एक पैनल भी बनाई थी, देखने के, पता नहीं उस पैनल का क्या हुआ। तो इस तरह का जब पैनल बनता है, खासकर विधायकों के ऊपर जब गाज गिरता है और सरकार के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बिहार में या कहीं किसी भी राज्य में, जब उनके हित की बात आती है तो वो एक साथ आ जाते हैं, और जब जनता के हित की बात आती है तो दोनों सड़कों पर आपस में लड़ने लगते हैं। यानी सदन में भी लड़ते हैं और सड़क पर भी लड़ते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार बन जाए, लेकिन वेतन वृद्धि को लेकर कोई ऐसा विधायक नहीं है जो कह दे कि वृद्धि हो रहा है तो हम नहीं लेंगे। और एक और बड़ा सवाल है कि बिहार गरीब राज्य है आर्थिक रूप से, बाकी सभी संपदा बिहार के पास है, युवा शक्ति है, सब कुछ है, आर्थिक रूप से गरीब राज्य है और इसको लेकर हमेशा पैसे की मांग रहती है, केंद्र सरकार दे। तो कम से कम विधायक जी लोग को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जब बिहार आर्थिक रूप से गरीब राज्य है, बिहार वही राज्य है जहां वेतन मिलने पर अखबार की सुर्खियां बनती हैं और सरकार के मंत्री पोस्टर बनवा के अपने फेसबुक से पोस्ट करते हैं कि शिक्षकों को वेतन के लिए हमने इतना रुपया जारी कर दिया। 2 महीने 3 महीने बाद ऐसा पोस्टर लगातार आता है। तो सवाल यही है कि विधायकों का वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन बिहार में जो युवा हैं औसतन निकाले तो 5 से 6 हजार रुपया बिहार के लोगों का मासिक आय है। 5 से 6 हजार रुपया रहेगा तो बिहार गरीब रहेगा ही। बिल्कुल। और लोगों को खाने के लिए लाले पड़ेंगे ही, बाहर जाना ही पड़ेगा। जब बाहर जाएंगे तो बिहार में कुछ मिलेगा नहीं। यही व्यवस्था है जिसकी वजह से नीति आयोग की रिपोर्ट हर बार बिहार को फेल्योर साबित करती है और दिखाती है, क्योंकि बिहार के लोग बाहर में पलायन कर जाते हैं। वहां वो बिहार में 5,000 मिलता है, वहां 8,000 में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये बात पूरे भारत के लोग जानते हैं कि बिहार की जो श्रम शक्ति है उसके बदौलत वो अपने राज्य को चला लेते हैं, लेकिन बिहार के व्यक्ति, बिहार के लोगों का पेट नहीं चल पाता उतने पैसे में, और बिहार इसीलिए पिछड़ जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल, और इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़कर जाते हैं कि विधायकों का वेतन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अभी तो मामला उठा है, सरकार क्या मामले में इस पर चर्चा होती है या नहीं होती है, या चुपके से बिल पास कर दिया जाता है, पेपर में भी इस मामले में नहीं आएगा। और इस मामले में अगर आएगा भी तो सरकार का क्या बयान आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि लगभग 3 लाख रुपया उनको पर महीने मिलता है, बाकी सभी भत्ते को जोड़ दिया जाए, सभी चीजों को जोड़ दिया जाए, तो क्या उनको इतना वेतन मिलने के बावजूद भी बिहार जैसे प्रदेश में, आर्थिक रूप से पिछड़ा प्रदेश है,
वहां वेतन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और हम भी उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।